उत्तराखंड में सोमवार को 71 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अब प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 3608 पहुंच गई है। 70 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। सबसे ज्यादा 38 मरीज उधम सिंह नगर जिले में सामने आए हैं। वहीं हरिद्वार में 11, देहरादून में 7, अल्मोड़ा में 2, चमोली और टिहरी में एक मरीज सामने आया है। वहीं नैनीताल में 6 और पौड़ी में 5 संक्रमित मिले हैं। सीबीएसई के 12वीं के नतीजों में दिव्य ज्योति चक्रवर्ती और सागर गर्ग ने पूरे प्रदेश में टॉप किया। प्रदेश के टॉप 10 छात्रों में 101 छात्र छात्राओं के नाम शामिल हैं। वहीं देहरादून रीजन का परिणाम इस साल 83.22% रहा। उत्तराखंड में 24 अगस्त से विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसके लिए बाहरी राज्यों के छात्र छात्राओं को 1 अगस्त तक कॉलेजों में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। लेकिन छात्र छात्राओं के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि यदि किसी के क्वारंटाइन रहने या अन्य किसी कारण से परीक्षा छूट जाती है तो उसे फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली मुनस्यारी मिलम समेत जिले की 9 सड़कों को प्रशासन अब तक नहीं खोल पाया है। भारी बारिश के चलते आए मलबे से चीन सीमा को जोड़ने वाली मुनस्यारी मिलम सड़क पिछले 4 दिनों से बंद है। सड़क नहीं खुलने से सैनिकों को खाद्यान्न और रसद पहुंचाने में जहां दिक्कतें हो रही हैं, वहीं माइग्रेशन गांवों के लिए भी परेशानी है। श्री स्वामी सत्यप्रकाशानंद जी सरस्वती Welcome to Surajmal Agarwal Group of Institutions promoted by Surajmal Lakshmi Devi Savarthya Education Trust affiliated to Uttarakhand Technical University Dehradun, Kumaon University Nainital. World-class infrastructure and facilities, quality higher education. Registration process for online admission has started. For more details, ऐसे तो भारतवर्ष में बहुत सारे शिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के हरिद्वार देवभूमि में स्थित एक अग्रणी संस्थान है ओम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। अपने सपनों की उड़ान को पूरा करने के लिए कॉलेज की वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं www.omcollege.org। सभी कोर्सों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। 6 महीने पहले बॉर्डर पर बर्फ में फिसलने के बाद लापता जवान राजेंद्र को सेना ने शहीद घोषित कर दिया है। परिजनों को पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया है। हालांकि अभी तक लापता हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी की ना बॉडी मिली है और ना ही कहीं सुराग लग पाया है। लेकिन परिजनों की उम्मीद अब तक भी नहीं टूटी है। उन्हें विश्वास है कि एक दिन वह जरूर लौटेंगे। सावन में पवित्र गंगाजल का विशेष महत्व होता है। इस महा भोलेनाथ का शिव भक्त गंगाजल से जलाभिषेक करते हैं। लेकिन कोविड-19 के चलते राज्य की सीमाओं पर सख्ती और कांवड़ यात्रा स्थगित होने से उनके लिए गंगाजल लाना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में डाक विभाग आप तक गंगाजल पहुंचाने में मददगार साबित हो सकता है। विभाग 30 रुपए में 250 मिलीलीटर गंगाजल की बोतल दे रहा है। 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद अब बाबा केदार के धाम में रौनक दिखने लगी है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर छोटी लिंचोली से रुद्रा पॉइंट के बीच अब भी विशालकाय हिमखंड पसरे हुए हैं। तीर्थ यात्री इन्हीं हिमखंडों के बीच से होकर बाबा के धाम पहुंच रहे हैं। आपका व्यू पर खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।